देखते हैं क्लास 11th का मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, देखें। फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 इल्स एज वन रिमाइंडर। यानी कि टू डिजिट के वो सारे नंबर निकालना है जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हर एक दशा में क्या करना है, 4 आना चाहिए। तो उस सारे नंबर का हमें सम निकालनी है। तो इसको लिए हमें टू डिजिट का नंबर का बाउंड्री देख लेना होगा। टू डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है। टू डिजिट का नंबर, टू डिजिट का जो नंबर है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है। 10, 11, 12, डॉट 13, और इस तरह से हमें आगे की ओर जाना है। तो यहाँ पे टू डिजिट का नंबर है 96, 97, 98, 99। ये सारे टू डिजिट का नंबर है। लेकिन ये सारे टू डिजिट का नंबर 10 से स्टार्ट करके 99 में अंत कर रहा है, तो ये तो 4 से डिविजिबल है नहीं। अब 4 से डिवाइड होके हमारा ये कंडीशन क्या है, वन रिमाइंडर भी बचना चाहिए। तो 4 3 जा 12, सबसे पहला नंबर तो 4 से डिवाइड होगा तो 12 होगा, लेकिन रिमाइंडर हमको 1 चाहिए। तो सबसे पहला पहला नंबर क्या चूज करना होगा, 13। यानी कि ये तो कन्फर्म हो गया, जो सबसे पहला जो नंबर होगा वो 13 होगा, क्योंकि 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। और इधर सबसे लास्ट वाला नंबर हमारा कौन मिलेगा वो देखना पड़ेगा हमें। तो देखिए, अगर मैं 99 को जज करता हूँ, 99 को अगर 4 से डिवाइड करके जज कर लेता हूँ, तो 4 टू जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1, 19 होगा, 4 4 जा 16 हो जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, 3 बच जा रहा है। यानी कि सबसे पहला नंबर यहाँ तो ये, अब 99 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, 98 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा, और 97 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि सबसे लास्ट वाला जो नंबर मिलेगा टू डिजिट का नंबर, जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 1 देगा, वो 97 मिलेगा। तो हमारा पास क्या होगा, लिस्ट ऑफ जो नंबर आ जाएगा, लिस्ट ऑफ जो नंबर यहाँ से जो आएगा वो इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा, लिस्ट ऑफ नंबर। तो यहाँ से लिस्ट ऑफ नंबर क्या आ रहा है, सो देखिए, लिस्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स आ रहा है वो सबसे पहला नंबर मेरा क्या आ जा रहा है, 13 आ रहा है। सबसे पहला नंबर क्या आया, 13 आया। दूसरा नंबर इसी तरह से क्या होगा, 17 आएगा, क्योंकि जो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 17 देगा। इसी तरह से हमारा तीसरा नंबर क्या आएगा, 21 आएगा। और डॉट डॉट करते करते क्या सबसे लास्ट वाला जो नंबर आएगा 97 आएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये तो एपी फॉर्म करेगा, इट इज इन एपी। एपी में इसलिए है क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम है, इट इज इन एपी। इट इज इन एपी यहाँ से आ जाएगा। तो ये एपी में आ जाएगा, जिसका पहला टर्म क्या है यहाँ से एपी में होगा, तो ये पहला टर्म क्या होगा, 13 होगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 के इक्वल आएगा। और nth टर्म यहाँ से कितना आ रहा है, nth टर्म, यानी कि यहाँ से nth टर्म हमारा 97 है। तो nth टर्म की हेल्प से नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, 97 के इक्वल होगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 13 के इक्वल है, n माइनस 1 होगा, और d कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, 4 के इक्वल है, जो कि 97 के इक्वल है। तो यहाँ से n माइनस 1 जो होगा इंटू कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 97 में 13 जाके सब्ट्रैक्ट होगा, ये तो 4 बच जाएगा। और यहाँ से a होगा, ये 4 के टेबल में ये 21 टाइम्स में डिविजिबल है, यानी कि n माइनस 1 जो हुआ वो 21 हुआ। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो क्या हुआ, 22 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया, 22 के इक्वल हो गया। तो हमें क्या करनी है, एपी में क्या करना है, समेसन निकालना है। तो ऐसे केस में एस एन निकालनी है, तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, जब nth टर्म मालूम हो n/2, ए प्लस क्या है, ए एन बोलें या तो एल बोलें, एक ही बात है। लास्ट टर्म को एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन की वैल्यू हमारे पास 22 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 13 है, और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 97 है। तो 22 का हाफ 11 हो गया, और इसका सम हो गया 110 हो गया। तो दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 110 के इक्वल आ जा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये लास्ट वाला इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करेंगे। F1 इक्वल टू 3 एंड एफ समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 120 जो दिया है, इसको हम बारीकी से यहाँ पे यूज कर लेंगे। हमें क्या दिया है, F1 इक्वल टू 3। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसी का यूज करते हुए और इसको हम एक्सपेंड करते हैं। देखिए यहाँ से x की वैल्यू 1 से लेते हुए n तक इसको एक्सपेंड करेंगे, जिसका सम हमें क्या दे दिया है, 120 के इक्वल दिया है। तो मैं यहाँ इसको एक्सपेंड करता हूँ। सिंस यहाँ से एक्सपेंशन अगर स्टार्ट करता हूँ, तो ये सबसे पहले क्या लिखाएगा, F1 लिखाएगा, f ऑफ 1 प्लस क्या होगा, f ऑफ 2 लिखाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ से f ऑफ 3 हो जाएगा, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ से लास्ट में क्या होगा, f ऑफ n लिखा जाएगा ये, और ये किसके इक्वल है, 120 के इक्वल है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के रख लेता हूँ। तो देखिए F1 तो हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से f ऑफ 2 निकालना चाहता हूँ। तो f ऑफ 2 कैसे निकलेगा, यहाँ से निकाल लेता हूँ f ऑफ 2 की वैल्यू। तो f ऑफ 2 के बदले क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 लिखेंगे, क्योंकि ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है, इसमें से 2 है, तो इसको 1 प्लस 1 में तोड़ेंगे तो एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 होगा। तो ये एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 यानी कि ये 3 है और ये भी 3 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2 के वैल्यू क्या होगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, F3 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो F3 के बदले क्या लिख देंगे, F3 का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो ये लिखाएगा 1 प्लस 2 में इसको तोड़ेंगे, तो यानी कि ये कहला जाएगा एफ ऑफ 1 इंटू क्या कहलाएगा, एफ ऑफ 2 कहलाएगा। एफ ऑफ 1 का वैल्यू हमारे पास 3 दिया हुआ है, और एफ ऑफ 2 का वैल्यू अभी तुरंत निकाले थे 3 का स्क्वायर, जो कि क्या बन गया, 3 का क्यूब बन गया। तो हमें यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 से देखिए क्या क्या मिलेगा। एफ ऑफ 1 का वैल्यू हमारे पास 3 के इक्वल है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर है, एफ ऑफ 3 का वैल्यू जो है हमारे पास 3 का क्यूब है, और प्लस डॉट 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 करते करते हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एन। तो एफ ऑफ एन किसके इक्वल होगा, 3 टू द पावर एन हो जाएगा, क्योंकि देखिए पावर यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से करते करते जाते हैं, क्या कहाँ तक हमारा पावर है, एन तक है, तो पावर एन हो जाएगा हमारा यहाँ से, और इक्वल टू क्या बनेगा, 120 के इक्वल आएगा। तो फिर हम यहाँ से आगे इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये देखिए क्लियरली ये जीपी फॉर्म कर ले रहा है। तो जीपी का पहला एन टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब आर का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू ए इंटू आर का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 रहे, तो उस दौरान हम लोग आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 होगा। यहाँ पर ये जीपी बनाएगा, जिसका फर्स्ट टर्म 3 होगा और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 3 होगा, क्योंकि 3 के बाद 3 स्क्वायर आया, तो ये जीपी में है। ये तो मेरा क्या है, ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक जो सीक्वेंस है वो क्या बना ले रहा है, जीपी बना ले रहा है, जिसका पहला टर्म हमारा 3 दिख रहा है और कॉमन रेशियो भी 3 है। फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, कॉमन रेशियो भी 3, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तभी तो 3 स्क्वायर आया होगा। तो यहाँ पे जीपी का समेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ ए, यहाँ देखिए हमने फॉर्मूला लिख लिया है, तो ए के जगह हम 3 है, फिर यहाँ से क्या होगा, 3 का पावर क्या होगा, एन हो जाएगा, माइनस 1 होगा, डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, ये 3 माइनस 1 होगा, जो कि किसके इक्वल दिख रहा है हमें, 120 के इक्वल दिख रहा है। तो ये 3 के टेबल में ये तो 40 टाइम्स में डिविजुअल है। यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, देखिए 3 टू द पावर एन माइनस 1, यहाँ से डिफरेंस क्या होगा, 2 बचेगा, इक्वल टू 40। तो थोड़ा सा इसको वर्क करेंगे, तो यहाँ से 3 टू द पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 80 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, 3 का पावर एन होगा, और ये क्या होगा, 81 हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3 टू दी पावर एन जो दिखेगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 81 के इक्वल दिखा। 81 को हम लोग 3 का मल्टीपल में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग बोल देते हैं 3 का पावर 4। जब बेस इक्वल होता है तो पावर इक्वल हो जाता है, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ गई, 4 के इक्वल आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल। तो हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। बड़ा इजी क्वेश्चन था, एन की वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। Sum of some terms of a GP is 315 and whose first term and common ratio are, यानी कि कुछ जीपी में कुछ टर्म का जो सम है, यानी कि हमें एस एन दी हुई, कितने टर्म का सम है हमें पता नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है जीपी में कुछ टर्म का जो सम है वो किसके इक्वल है, 315 के इक्वल है। और साथ में हमें ये दिया हुआ है यहाँ से क्या है, फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म को अगर ए सपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है।
और कॉमन रेशियो हमें क्या दे दिया गया है, 2 के इक्वल दिया है। तो हमें ना लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, एस एन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो जब जीपी में आर का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 से ग्रेटर हो जाता है, तो ऐसे केस में एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, जो कि किसके इक्वल है, 315 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हमारे पास क्या दिख रहा है, ए का वैल्यू दिया गया है 5 के इक्वल। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से एन हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय क्या है, 2 - 1 है, जो कि किसके इक्वल है, 315 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 के टेबल में डिवाइड हो रहा है। तो 5 6 जा 30 एंड 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 का पावर n-1, जो कि किसके इक्वल आ गया, 63 के इक्वल। यहाँ तो डिनोमीटर में 1 होगा, तो कोई मतलब है नहीं, 2 का पावर n जो है वो यहाँ से 64 हुआ। 64 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। यानी कि हमें क्या हो गया, जब बेस इक्वल हुआ तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। यानी कि n की वैल्यू हमें क्या दिख गई, 6 के इक्वल दिख गया। जब n का वैल्यू 6 दिख गया था, हमें लास्ट टर्म चाहिए एंड द नंबर ऑफ टर्म। लास्ट टर्म क्या होगा, nth टर्म जीपी में निकालना है, यानी जनरल टर्म। ए एन इक्वल टू क्या होता है फार्मूला में, ए इंटू आर टू द पावर n-1 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना दिया, 5 दिया है। आर के वैल्यू वैल्यू क्या यहाँ दिया हुआ है, 2 दिया है, तो 2 का पावर n-1 यानी कि 6-1 होगा, जो कि यहाँ से क्या मिलेगा, 5 इंटू 2 का पावर ये क्या आएगा, 5 होगा। और 2 का पावर 5 किसके इक्वल होता है, 2 का पावर 5 जो है वो 32 के इक्वल होता है। और 32 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 160 के इक्वल हो जाएगा।